मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। आपको बता दें कि नीट यूजी की दोबारा परीक्षा से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। दोबारा परीक्षा से छात्रों पर असर होगा, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। 24 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पटना हजारीबाग में पेपर लीक हुआ, इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन इसको लेकर पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग करना यह सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है और कहा है कि 2 सेंटर पर अगर प्रश्न पत्र लीक होते हैं तो इसको लेकर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। मीडिया संवाददाता अरविंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की बात को लेकर क्या कहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पढ़ा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा आयोजित करने या इस पूरी परीक्षा का जो रिजल्ट है उसे रद्द करने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 आधार थे जिन पर हमने इस पूरे मामले की लेकर के सुनवाई की थी। पहला ये कि क्या सिस्टमेटिक फेलियर है या नहीं है, या फिर लीक की घटना सिर्फ कुछ चुनिंदा सेंटर तक सीमित है। दूसरा कोर्ट का सवाल यह था कि हमने इस पर विचार किया कि क्या पूरी परीक्षा की गरिमा ही प्रभावित हो गई है, और तीसरा सवाल यह था कि क्या उन लोगों की पहचान कर पाना संभव है जिन्होंने गड़बड़ी का फायदा उठाया है पूरे मामले को लेकर के। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिस्टमेटिक लीक नहीं है, उन लोगों की पहचान कर पाना संभव है जिन्होंने गड़बड़ी का फायदा उठाया, और साथ ही कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले में दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला लेना ठीक नहीं होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि जिस सवाल को लेकर के विवाद था कि जिस सवाल के 2 ऑप्शन ठीक थे को मान करके एनटीए की तरफ से नंबर दिए गए थे, उसके ऑप्शन नंबर जो 4 है जिसको आईआईटी रिपोर्ट ने अपनी सही ठहराया है, उसी को ही सही मानते हुए एनटीए रैंकिंग की घोषणा करेगा। इसका मतलब ये कि तकरीबन 4,20,000 जो छात्र हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना था और जिनको एनटीए की तरफ से नंबर दिए गए थे, उनके अब 5 नंबर घट जाएंगे। इसका मतलब ये कि जो रिजल्ट है उसे एक बार फिर से एनटीए को घोषित करना होगा, और इस लिहाज से फिलहाल की जो रैंकिंग है उसमें काफी बड़ा फेरबदल होने की संभावना है। इसलिए लगता है कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया कल शुरू होने वाली थी उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि अब नए सिरे से नंबर मार्क करने का जो आदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से उस पर अमल करेगा एनटीए। तो अरविंद, ये बताइए कि पटना और हजारीबाग के जिस सेंटर की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, क्या वहां पर परीक्षा को लेकर कोई निर्देश मिला है? चलिए अरविंद, बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए और पूरी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ, लेकिन इसको लेकर पूरी परीक्षा जो 24 लाख छात्रों ने दी है उसे रद्द नहीं किया जा सकता। तो आपको बता दें कि आज जो 24 लाख परीक्षार्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। कई छात्र, लाखों छात्र ये इंतजार कर रहे थे कि शायद ये परीक्षा दोबारा होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है और कहा है कि जो सिस्टमैटिक गड़बड़ी नहीं हुई है, जिस तरीके से हमें जानकारी मिली है, जो तथ्य है उसके हिसाब से परीक्षा को रद्द करना ठीक नहीं होगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार को कई सौगात मिली है। इनमें 26,000 करोड़ रुपए